बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं गोल्ड के, और यूएसडी जेपीवाई पे भी एक नज़र डालेंगे, यूरो यूएसडी पर भी एक नज़र डालेंगे, और जीबीपी यूएसडी पर भी एक नज़र डालेंगे, और एज वेल एज डॉलर के इंडेक्स पे भी जो है वो नज़र डालते चलेंगे। टाइम हमारे पास ज़रा आज मुख्तसर सा है। अच्छा, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आप जो है वो हॉलीडे पे चले गए हैं, तो आप क्या क्रिसमस की हॉलीडेज़ मना रहे हैं? भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे अपने भी कुछ मामला चल रहे होते हैं, और बैक एंड जो है मैं भी आपको आप यूँ समझ लें कि बैक एंड जो है ना, मैं कंसिस्टेंटली कुछ स्ट्रैटेजीज़ पे वर्कआउट कर रहा होता हूँ। तो ये दिन बेसिकली जो मैं आप लोगों को मुहतात रहने के लिए कहता हूँ, वो मैं बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ। जो हमारे वन टू वन कंसल्टेंसी मेंबर्स चल रहे हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी बना रहे हैं और उस तरफ काम चल ही रहा है। बात करें अगर हम वन टू वन कंसल्टेंसी मेंबर्स की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारा जो मंथली पैकेज चल रहा था, या जो हमारा मंथली सफ़र चल रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार रहा। और जिनके पैकेजेस एंड हो गए हैं, वो अभी वेट करें, और एटलीस्ट 10 जनवरी तक आप लोग वेट करें। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी 10 जनवरी से जो है ना वो जो आप समझ लेंगे जो रूटीन है ना, वो 10 जनवरी से अब गेट बैक टू वर्क जो है ना वो नॉर्मली होगी। बात अगर हम अभी के लिए करते हैं, तो अभी के लिए हमने काफ़ी पेयर्स के एनालिसिस करने हैं, तो चलते हैं हम फटाफट उनकी तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जो है ना वो एक बिगर पिक्चर दिखाता चलूँ। ये मैं यूएसडी जेपीवाई का एक चार्ट ओपन कर रहा हूँ, D1 का टाइम फ्रेम है। इसमें रेगुलर एनालिसिस में हम बाद में आएँगे, और इसमें क्या सिनेरियो है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। मैं जिस वजह से आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि न्यू ईयर के टाइम पे आप लोगों ने काम से थोड़ा-सा अवॉइड करना है। वो क्यों कहता हूँ? क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में अगर कोई विक बच सकती है ना, तो वो आपका पूरा अकाउंट ले जा सकती है। ये मैंने आप लोगों के सामने ना, ये 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, और ये 2 से 3 जनवरी का टाइम है। चाहें तो आप लोग खुद भी अपने-अपने चार्टों पे जाके इसे देखें। उस दिन जब मार्केट ओपन हुई, तकरीबन 3 जनवरी को एक प्रॉपर मार्केट जब ओपन हुई, या प्रॉपर मार्केट्स हमें जब ओपनिंग के टाइम पे देखने को मिली, तो हमें एक फ्लैश क्रैश देखने को मिला मार्केट में। अब इस टाइम पे जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, अब लेट्स सपोज़ मैं आपसे एक बात करता हूँ थोड़ी-सी एक्सपीरियंस ट्रेडर की, तो वो तो यहाँ पे देख लेगा कि उसे क्या मामलात करने हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे बखूबी पता था कि यहाँ पे अगर सिनेरियो ऐसा कुछ बन सकता है, तो वो क्या हो सकता है। लेकिन जो बेचारा बिगिनर ट्रेडर्स है ना, जिसका अकाउंट ही सारा 2, 400, $500 का है, वो यहाँ पे ऐसे उड़ेगा जैसे मार्केट में वो कभी था ही नहीं। यही वजह होती है, मैं आप लोगों को मना कर रहा होता हूँ कि इस टाइम पे मार्केट में ट्रेडिंग करने से अवॉइड करें। किसी भी टाइम कोई एक ऐसी कैंडल बन गई जिसने आपकी मार्केट का जो स्ट्रक्चर ही खराब कर दिया, तो वहाँ पे आप क्या कर लोगे? और ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ दी जो ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट में स्टिल यही कहते हैं कि सर हम एसएल लगा रहे हैं, लेकिन वैसे यूज़ नहीं करते। तो ऑफ कोर्स जहाँ पे उसके एडवांटेजेस हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने वापस एनालिसिस की तरफ। ये बेसिकली आप लोगों को समझाने का पर्पस ये होता है कि मैं हॉलीडेज पे नहीं होता। मैं आप लोगों को तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि मैं वेकेशन पे हूँ, लेकिन मैं वेकेशन पे रहते हुए भी कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो है, उन पे वर्कआउट कर रहा होता हूँ। और ये मेरी एक रूटीन है, बेसिकली हर 3-6 महीने बाद जो है मैं एक आधी नई स्ट्रैटेजी पे वर्कआउट कर रहा होता हूँ, ताकि उसको जो है उस पे ग्रिप जो है ना, आने वाले दिनों में, महीनों में और आने वाले सालों में उस पे ग्रिप रहे। यही वजह है कि मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई होती हैं, जिन पे मैं कामयाब होके जो है वो चलता जा रहा होता हूँ। तो आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ भी जो है वो ये चीज़ें शेयर करनी शुरू कर दूँगा। और जहाँ तक रह गई बात कोर्स की, कोर्स भी हम लोग जो है वो ज़रूर सूनर टर्म बेसिस पे जो है वो हो सकता है मैं स्टार्ट कर दूँ। अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, लेकिन अभी मैं प्लान कर रहा हूँ। और एक आधी चीज़ मैंने आप लोगों के लिए ये भी सोची हुई है कि आप लोगों को कुछ 1-2 स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो अपकमिंग डेज़ में, अपकमिंग वीक्स में, अपकमिंग मंथ्स में ऐसी प्रोवाइड कर दी जाएँ, जिस पे आप लोग जो है वो खुद काम करके एटलीस्ट स्कैल्पिंग से इतना प्रॉफ़िट बना लो, जिसमें आप लोगों का जो है ना वो एक सिलसिला चल सके। अभी के लिए हमारा जो गोल्ड का वीआईपी चैनल है, वो तो 10 जनवरी से आ जाएगा, और फर्दर हम उसमें देखेंगे कि हमें क्या सिनेरियोज़ जो है वो देखने को मिलते हैं। अभी हम चलते हैं गोल्ड के जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ। अच्छा, ये जो गोल्ड वीआईपी चैनल है, इसकी अपडेट आपको अपकमिंग वीक में ना फ्राइडे तक हो सकता है कि टेलीग्राम के फ्री चैनल में मैं पोस्ट कर दूँ इसका जो फी स्ट्रक्चर है और इसके जो बाकी के मामलात हैं। और जो वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि 10 जनवरी तक जो है वो आप लोगों ने वेट करना है, ताकि फिर हम जो है वो उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत मज़ेदार रहा। कुछ लोगों ने जो है वो $1800 नेट प्रॉफिट बनाया, किसी ने जो है वो $5600 नेट प्रॉफिट बनाया, एक ने तकरीबन 10,000 समथिंग जो है वो नेट प्रॉफिट बनाया। ये मैं महीने की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स उनके अकाउंट भी बड़े हैं, और इसी तरह और भी मेरे पास काफ़ी एग्जांपल्स मौजूद हैं। ये वो हैं जो बहुत रेयर थे, जिन्होंने बहुत क्विक मोड में बनाया, बाकी भी चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, सारे मामलात, वाक़ियात जो हैं वो साथ-साथ चल रहे होते हैं मार्केट में। अच्छा, अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए अगर हम गोल्ड को देखें, गोल्ड पे आप लोगों को मैंने लास्ट वीक में बोला था वेज पैटर्न, और क्या अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी वेज पैटर्न जो है वो अभी एक मार्केट जो है ना उसका सिनेरियो लेके चल रही है। वो वेज पैटर्न का अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, और आप लोगों को मैं कोई चीज़ सुनाना भी चाह रहा हूँ, ज़रा आप लोग खुद भी जो है उसको देख लें। ये मैंने लास्ट वीक गोल्ड का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, और ये मैं इसलिए कहता हूँ, अभी इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या आसानी दूँ कि मैं आप लोगों को हर चीज़ जो है वो इन एडवांस में बता के चल रहा होता हूँ। ये आप लोग डेट देख सकते हैं, यहाँ पे 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक के जो एनालिसिस थे उनमें थे। हालाँकि मैं वेकेशन पे हूँ, सबको यही लग रहा है, लेकिन मैं बैक एंड जो है वर्किंग कर रहा होता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टेलीग्राम पे एक्सपीरियंस चल रहा है वो भी बहुत मज़ेदार रहा। वहाँ पे जो मैंने आप लोगों को हेड एंड शोल्डर पैटर्न वाली ट्रेड दी थी,
वो भी बहुत मज़ेदार रही। जब मैंने ये एनालिसिस किए थे ना, तो मुझे काफ़ी जो है वो कमेंट आए कि सर आप एकदम सेल से बाय में कैसे बैठ गए? तो हमने बेसिकली मार्केट की नोयत देखनी होती है कि मार्केट जो है वो क्या कहना चाह रही है। और मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से बहुत मज़ेदार प्रॉफ़िट टेकिंग भी की और बहुत मज़ा भी आया। जिन्होंने कर ली वेल एंड गुड है, जो नहीं कर पाए, जो यही सोचते रहे कि सर अब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो उनके लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। याद रहे ये मार्केट इतनी तेज़ है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब कहाँ पे क्या हो गया है। और अगर मैं बात करता हूँ कुछ इस हफ्ते की 4 आवर चार्ट की, तो 4 आवर चार्ट पे D1 के चार्ट पे भी वेज पैटर्न चल रहा है। हम D1 के चार्ट पे भी जो है वो एक नज़रसानी कर लेते हैं कि D1 पे हमें क्या सिनेरियो जो है वो देखने को मिल रहा है। ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, D1 पे हमें जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है ना, वो कुछ सिनेरियो इसके ना बेसिकली अभी हमें जो है वो ब्रेकआउट का वेट करना है। अब मैं क्यों इन दिनों पे हॉलीडेज़ में हूँ? मैं बेसिकली इन दिनों में हॉलीडेज़ पे इस वजह से हूँ, जो हमारे बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनके लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए बनती है, अब यहाँ पे गोल्ड इस टाइम इतने खतरनाक ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है कि यहाँ से गोल्ड जो है वो 1845 का लेवल भी पकड़ सकता है। अब 1845 का लेवल जो है वो इसको हम ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन मई जून से लेके चलते आ रहे हैं। आप लोग अगर पुरानी वीडियोस जाके देखें तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि 1845 का लेवल हमारे लिए किस कदर इंपॉर्टेंट था। 1840, 45, 50 अगर गोल्ड यहाँ से एक अपसाइड का ब्रेकआउट देता है, लेट्स सपोज गोल्ड जो है वो अभी इस चैनल में प्ले करता है। अब यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ द ईयर भी है, क्लोजिंग ऑफ द मंथ भी है और क्लोजिंग ऑफ द वीक भी मिलेगी, क्लोजिंग ऑफ द क्वार्टर भी मिलेगी। 4 क्लोजिंग्स बैक टू बैक हमें अपकमिंग वीक में देखने को मिल रही हैं। तो बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है मार्केट में। और एसएल अगर आपने लगाया भी होगा लेट्स सपोज, तो एक ऐसी कैंडल बजेगी जिसमें आपका ब्रोकर आपको ये बोलेगा, लेट्स सपोज अगर मार्केट यहाँ पे है और आपकी मार्केट जो है वो यहाँ से ओपन होती है, यहाँ पे मार्केट लेट्स सपोज आई थी, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आपका ब्रोकर क्या बोलेगा, अगर आपने एसएल यहाँ का लगाया हुआ तो एसएल जो है वो आपका इस एरिया में हिट होगा, इस एरिया में नहीं होगा। बहुत हाई चांसेस है कि एसएल आपका यहाँ पे हिट हो। ब्रोकर आपका बोलेगा कि जी हमारे पास जो फर्स्ट लिक्विडेशन प्राइस आई है वो यहाँ की आई है, यहाँ की नहीं आई, तो हम पहले रेट पे आपका ऑर्डर जो है वो उसको ट्रिगर करेंगे। तो मोहतात रहने की इसी वजह से जरूरत है। ये चीजें आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे या बहुत कम सुनने को मिलेंगी, तो इसीलिए मार्केट में थोड़ा सा मोहतात रहने की जरूरत है। और इस वेज पैटर्न के ब्रेकआउट में मैं बेसिकली कुछ ऐसी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट हमें 1845 का जो है वो सिनेरियो दिखा के फिर हमें डाउन साइड की तरफ लेके निकले। और अगर इसका डाउन साइड का ब्रेकआउट होता है तो फिर तो हमें पता ही है इसके क्या क्या सपोर्ट एरियाज हैं। और अगर मैं आप लोगों को कुछ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन दूं अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए पता क्या दूंगा, बहुत ही मुख्तसर सी और बहुत ही क्लियर सी है, ज्यादा कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेडिंग एडवाइस करूंगा। और कोशिश करें, मार्केट में बेसिकली इन दिनों में ना वॉल्यूम नहीं होता, जितने जो एक आप यूँ समझ लेंगे जो पापी ट्रेडर है ना, वो इस टाइम पे मार्केट से बाहर हैं। वो अपनी हॉलीडेज पे गए हुए हैं और इन दिनों में एक ऐसा रेला भी बजता होता है। मैंने अभी आप लोगों को यूएसडी जेपीवाई पेयर्स की एग्जांपल दी है। एयूडी जेपीवाई पे भी सेम सिनेरियो है, यूरो जेपीवाई पे भी सेम सिनेरियो है, जीबीवी जेपीवाई पे भी सेम सिनेरियो है। तो इन दिनों में आप लोगों ने मोहतात रहना होता है। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स जो है वो ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ओपनिंग का वेट करना है, मार्केट में ओपनिंग क्या मिल रही है। उसके बाद आप लोगों ने गोल्ड को जो है वो बाय करने की जो सोचनी है, वो कहाँ से करने की सोचनी है। हम यहाँ गोल्ड के 4 आवर चार्ट के एनालिसिस कर रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों ने जो चीज़ देखनी है, सबसे पहले मार्केट ओपन हो, उसके बाद आप लोगों ने 1792 टू 95 के दरमियान से मार्केट में एंट्री ले लेनी है। TP1 की अगर मैं बात करूँ तो TP1 आप लोगों का आएगा 1807 का। TP2 की अगर मैं बात करूँ तो TP2 यहाँ पे आएगा 1818 का। TP3 की अगर मैं बात करता हूँ तो वो यहाँ पे आएगा 1828 का। TP4 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP4 यहाँ पे आएगा 1845 का। SL जो है ना, SL इस टाइम के हिसाब से आप लोगों ने पता कितना रखना है। SL के हिसाब से आप लोगों ने जो इसमें SL की एक नोयत रखनी है ना, वो आपका आएगा 1775 के लेवल का SL रखें। इससे जो है ना वो ऊपर का SL नहीं रखना। और अगर इस वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है, लेट सपोज, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। और इसमें ना मैं आप लोगों को लें जी, ठीक हो गया, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। और यहाँ पे हमें जो अगर इस वेज पैटर्न का डाउन साइड का ब्रेकआउट देखने को मिलता है और अगर इसका रीटेस्ट हो जाता है तो फिर मार्केट में बहुत जो है वो बुरा सिनेरियो देखने को मिल सकता है। फिर मार्केट हो सकता है इस लेवल को आपका सबसे पहले या पहली फुर्सत में अप्रोच करे। ये मैं जो आपको एडवांस लेवल बता रहा होता हूँ, ये बताने का पर्पस ये नहीं होता कि आप लोग डर के बैठ जाएं। ये बताने का पर्पस ये होता है कि आप लोग जो है वो इन चीज़ों को साथ साथ देखते रहें। अब ये 1850 1880 ये जो लेवल है, ये मैंने बहुत पुराने ड्रॉ किए हैं इसी चार्ट पे। चाहें तो आप लोग पुरानी वीडियो जाके देखें।
और ये किसी ना किसी रीज़न की वजह से किए होते हैं, ये खाली पीली नहीं किए होते। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से देख के जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है और आप लोगों को जो है ना वो चीज़ बता दी। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 1845 से ऊपर-ऊपर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियो देखने को मिलता है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देती है, रीटेस्ट देती है और देन फिर मार्केट हो सकता है हमें 1900 के लेवल पे भी जो है वो देखने को मिले। इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये मैं आपको दो तरफ़ा कंडीशन इसीलिए बता रहा हूँ, वेज पैटर्न है। और वेज पैटर्न में इतनी पावर होती है, जब इसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट जो है वो बहुत प्रेशर से दोनों तरफ की जो है वो मूवमेंट अपनी सलाहियत रखती है अपने अंदर, दोनों तरफ की फास्ट मूवमेंट की। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये हो गया हमारे गोल्ड के एनालिसिस। और अब हम चलते हैं जी कुछ डॉलर इंडेक्स की तरफ। डॉलर इंडेक्स पे सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं। यार डॉलर इंडेक्स तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या जो है ना वो स्ट्रक्चर लेके चल रहा है, क्या बखूबी स्ट्रक्चर लेके चल रहा है। अब आप लोग ये देखेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को वेज पैटर्न की जो है वो एग्जांपल दे रहा था, वहां पे बुलिश था, यहाँ पे बेरिश है। अभी इसका ब्रेकआउट हो रहा है और ये रीटेस्ट हो चुका हुआ है। अगर यहाँ से एक से दो लेवल जो है ना वो डॉलर इंडेक्स क्रॉस कर लेता तो फिर डॉलर इंडेक्स की जो उड़ान है ना वो 109 के लेवल तक जाती हुई बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। आप देखेंगे जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, मार्केट वैसे वैसे ही मूवमेंट ले रही है। तो इससे ज्यादा और आप लोगों को जो है वो क्या स्ट्रक्चर चाहिए, इससे ज्यादा बेहतरीन स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। इसमें हमें अभी के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे चार्ट स्ट्रक्चर चल रहा है हम इसको जो है वो चलने देंगे। फर्दर अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ, क्योंकि यूरो यूएसडी की मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि सर यूरो यूएसडी का क्या स्ट्रक्चर जो है वो किया जाए। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो यूरो यूएसडी में मैंने आप लोगों को जो है वो रिसेंट में एक स्ट्रक्चर दिया था, और वो जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके का था, ये लें। अब इससे ज्यादा और आप लोगों को जो है वो क्या सिनेरियो जो है वो चाहिए। 70 पिप बाय 80 पिप सेल, 50 पिप सेल, 70 पिप बाय 60 पिप बाय 80 पिप 50 पिप सेल। और ये ट्रेड अगेन रिपीट होती रही है। और ये मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एक इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस एरिया था वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ एक जनरल सिनेरियो को लेके, तो जनरल सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेयर इंतहा की रेंज का शिकार है। जितना पैसा आप लोग इसके अंदर छाप सकते हो छापो, बाय यहाँ से सेल यहाँ से, ये सेम यही सिनेरियो रखना है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि इसकी ट्रेंड लाइन ओपन हो रही है, डाउन ट्रेंड लाइन। तो अब के लिए जो सिनेरियो बनेगा वो क्या बनेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेजिस्टेंस एरिया तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। मैं इसके यहाँ पे ना दोनों स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो ज्यादा दिक्कत नहीं हो इसमें, और यहाँ पे जो है वो आप लोग मामला देख सकें। अभी ये मार्केट मिड में, यहाँ पे भी आप लोग जो है वो एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एंट्री आप लोगों ने जब भी लेनी है सेल की वो लेनी है 1.0650 के लेवल से, अराउंड दिस एरिया। यहाँ से जो है वो सेल की आपके पास अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और अगेन जो है मार्केट में यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब अगर मार्केट यहाँ से लेट्स सपोज डाउन आ जाती है यहीं से, तो फिर यहाँ से आपने बाय की अपॉर्चुनिटी पकड़नी है। इन केस के आप लोगों ने यहाँ पे बाय सेल का जो स्ट्रक्चर है उसी को कंटिन्यू करना है। अभी बाय सेल के स्ट्रक्चर के अलावा भी मार्केट में कोई और स्ट्रक्चर नहीं चल रहा। इसमें ये पेयर इंतहा का रेंज का शिकार हुआ है। और याद रहे, मैं आप लोगों को एक चीज कंफर्म करता चलूं कि मार्केटों में अभी एक बहुत जबरदस्त किस्म का तूफान आने वाला है। वो तूफान अभी तक नहीं आया, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो स्टिल अभी तक पेंडिंग है। और वो तूफान जब आएगा तो वो काफी सारी चीजें अपने साथ बहा के ले जाएगा। तो आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। मार्केट में इस टाइम जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप करके देता हूँ तो वो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। सेल अगर आप लोग इसको करने की सोचेंगे ना यूरो यूएसडी को, तो सेल आप इसको करने की सोच सकते हैं 1.0650 के दरमियान से। टीपी वन की अगर हम बात करते हैं तो टीपी वन इसमें आप लोग रखेंगे 1.0610 का। और टीपी टू की अगर हम बात करते हैं, टीपी टू आप इसमें रखेंगे 1.0570 के लेवल का रख लें। ये टीपी वन और टीपी टू ही रखें, इससे ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं है। एसएल की अगर मैं बात करता हूं तो एसएल इसमें आएगा 1.0710 के लेवल का। ये हो गया सेल की साइड का स्ट्रक्चर, और ये मैं इसी जोन को मद्देनजर रखते हुए ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। यहाँ पे मैं बाय का स्ट्रक्चर भी जो है वो भी टाइप करने जा रहा हूँ, उसको भी नोट कर लें। बाय के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं ना, तो बाय आप लोगों ने यूरो यूएसडी को करने की सोचना 1.0580290 के एरिया से। और टीपी वन की अगर मैं बात करता हूँ, टीपी वन आप लोगों ने इसमें रखना 1.0625 पर रख लें। और टीपी टू की अगर हम बात करते हैं, टीपी टू आप इसमें रख लें 1.0655 के लेवल का, इनफ है। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल आप लोग यहाँ पे रखेंगे 1.0525 के लेवल का रख लें। 50-50 पिप का एसएल आ रहा है, और इसमें कोई भी इतना जो है ना वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितना यहाँ पे पैसा छाप सकते हैं छापें, क्योंकि रोबोट्स ने बेसिकली इस रेंज में पैसा छाप छाप के इंतहा कर दिया। अगर मैं आप लोगों को कुछ बिगर पिक्चर दिखाऊं, मैं बेसिकली हर टाइम कुछ ईए भी मैंने अपने तैयार किए हुए हैं। जिन दिनों मैं हॉलीडेज पे होता हूँ उन दिनों मेरे ईए वर्क कर रहे होते हैं, और उन दिनों मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं वो चल रही होती हैं, वो अंडरग्राउंड चल रही होती हैं। और आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ भी जो है मैं वो शेयर कर दूंगा, ताकि ये जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है ना कि सर स्कैल्पिंग कैसे की जाए, सर छोटी छोटी स्कैल्पिंग जो है ना वो एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है।
अब जैसे यूट्यूब पे कुछ जो है वो मैंने प्लेटफॉर्म देखे हैं या कुछ चैनल्स देखे हैं जो आप लोगों को स्कैल्पिंग करवा रहे होते हैं, और वो इस तरीके की स्कैल्पिंग होती है। अगर आप लोगों को मैं उन इंडिकेटर्स का नाम बता दूं तो आप लोग परेशान हो जाओ कि सर ये इंडिकेटर तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब हमें जो है वो सारा दिन वहाँ पे लाइव बैठ के हमें यही नहीं पता चल पाता कि हमें किस जोन से बाय करनी है और किस जोन से सेल करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है। याद रहे, ट्रेडिंग एक इतनी बड़ी फील्ड है और इतनी मजेदार फील्ड है कि अगर आप लोग इसको समझ गए तो नैया पार है। अब हम चलते हैं जी पाउंड की तरफ। पाउंड पे क्या सिनेरियो है जरा उस पर भी नजरसानी कर लेते हैं। पाउंड पे मैं आप लोगों को एक जनरल स्ट्रक्चर दूंगा क्योंकि पाउंड पे मैं एक बहुत हैवी किस्म की फॉल स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जो पाउंड है इस टाइम D1 का, अब ये देखें ना, ये आप लोगों को कब का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या मजेदार स्ट्रक्चर है। यहाँ से लेके पकड़ो हाँ जरा 1.2360 से अगर आप सेलिंग में बैठे हुए हो तो आप लोगों का 350 प्लस पिप का तो अभी तक यहीं पे प्रॉफिट है। फिर गोल्ड ले लो, गोल्ड पे आप लोगों को लास्ट टाइम बाय की ट्रेड दी 350 पिप की, और आप लोगों को जब सेल की स्कैल्पिंग दी हेड एंड शोल्डर पैटर्न वाली ट्रेड, तो उसमें भी कितना मजेदार रिवॉर्ड मिला आप लोगों को, 200 पिप प्लस का उसमें रिवॉर्ड था। यही चीजें होती हैं, आप लोगों ने बेसिकली मार्केट से स्कैल्पिंग करके धड़ाधड़ निकलना होता है। जो हमारा गोल्ड का वीआईपी चैनल आ रहा है उसमें हमारा फोकस यही है कि जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा उसमें स्कैल्पिंग चले। बाकी डिटेल्स में वो आप लोगों के साथ जल्दी शेयर कर दी जाएंगी। और एज वेल एज अगर मैं इसकी कुछ अभी के लिए बात करूं, कुछ इसका अगर मैं देखता हूं ना, कुछ इसका वीकली टाइम फ्रेम इसका जो है ना बहुत सवालात जो है ना उनके जवाब खुद ब खुद ही देता हुआ जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम भी एक तो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिवर्सल हमें देखने को मिल रही है। मैंने आप लोगों को ये रेजिस्टेंस एरिया कब का दिया हुआ है, कब का प्रोवाइड किया हुआ है, क्या मजेदार स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है कि सर हम इस पे जो है वो कितने टाइम के लिए बैठे। देखो अभी के लिए क्या है कि अभी मार्केट जो है, जैसे ये लेवल है, मैंने 1.2160 का लेवल लगाया हुआ है। अगर तो मार्केट इसके रीटेस्ट पे आती है, यहाँ से इसके करीब करीब से सेल लो और टीपी इसका चलने दो, टीपी ओपन छोड़ दो, 1.1500 का लेवल तक जाओ, ऐश करो। अगर ये आपका स्ट्रक्चर चल पड़ा तो फिर मार्केट जो है वो यहाँ से बहुत मजेदार किस्म की आपको एंट्रीज देगी। ये मैं रिमूव नहीं कर रहा ये वाला सिग्नल, क्योंकि अगर मार्केट 1.2360 पे जाती है तो हमारे पास अगेन जो है वो एक डबल टॉप की या ट्रिपल टॉप की एक एंट्री हमें देखने को मिल सकती है। अभी के लिए अगर मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस करूँ ना, तो आप लोगों को मेरी एडवाइस है, हम चलते हैं वापस 4 आवर चार्ट पे, जहाँ पे आप लोगों को इजीली जो है वो समझ आ जाए, जहाँ पे एटलीस्ट बिगिनर्स को जो है वो समझ आ जाए। अब देखो यहाँ पर डाइवर्जेंस भी मिल रही है, और यहाँ पे जो है वो और बहुत सारे जो है मजेदार पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, बियरिश इनगल्फिंग का पैटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ आपको अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने पाउंड जीबीपी यूएसडी के पेयर में एंटर होना है, तो कोशिश करनी है कि वो आप लोग यहाँ से एंटर हो, एटलीस्ट 1.1500 के लेवल तक तो यार वेट करो, क्योंकि पाउंड ने बड़े बुरे तरीके से नीचे आना है। मार्केट में बेसिकली डॉलर एकदम जितना वीक हो गया ना, ये एकदम इतना स्ट्रांग होने के आसार बढ़ रहे हैं डे बाय डे। और ये जब स्ट्रांग हो गया डॉलर, तो फिर ये सबकी ऐसी वार्ड लगाएगा कि सब ने जो है ना वो देखते ही रह जाना हुआ क्या है। अभी स्टिल जो है वो पिक्चर ओवर नहीं हुई है, इस चीज का आप लोगों ने जहन में रखना है, इस चीज का ख्याल रखना है। और सेल आप करोगे इस एरिया से, मैं यहाँ पे डिटेल इसकी जो है ना वो आप लोगों के लिए एंटर कर ही देता हूँ। यार एक चीज का बड़ा ख्याल रखना है मेरे भाई, ट्रेड में इसमें वही एंटर हो जो एसएल बियर करने की हिम्मत रखते हो। जैसे आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम जितने भी स्ट्रक्चर दिए वो एसएल के साथ थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें मजेदार बार बार प्रॉफिट टेकिंग होती रही है। यूरो यूएसडी का एसएल नहीं हिट हुआ, जाके देखो आप वीडियो। यही वो चीजें होती हैं जब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि पेशेंस जो है ना वो आप लोगों ने रखनी होती है। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, एवं नहीं कहा गया, मैंने भी बहुत पेशेंस रखी हुई है। यही वजह है कि आप लोग ये देख लो कि मार्केट जो है ना वो आपको बार बार आगे लेती जाती है, बार बार मेरे इल्म में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है डे बाई डे। अगर हम बात करते हैं कुछ जीबीपी यूएसडी को सेल करने की, तो सेल हम इसको करने की सोचेंगे 1.2160270 के एरिया से, या इसके नियर बाय आप लोगों को एंट्री मिली हो तो पार्शली एंटर हो जाना है। अब पार्शली एंटर कैसे होना है ये मैंने माजी की वीडियोस में बताया हुआ है, इसीलिए ज्यादा कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये जो ट्रेड है ना ये थोड़ी सी एडवांस लेवल ट्रेड है, इसमें वही लोग ट्रेडर हो जो एडवांस ट्रेडर हैं, वो तो इसमें एंटर हो सकते हैं मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। जो बिगिनर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें 100 पिप प्लस का एसएल आ रहा है। तो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, सर आपने तो 100 पिप प्लस का एसएल दे दिया, अब हम लॉट साइज क्या रखें। आपने अपने अकाउंट के हिसाब से 1% या 2% का जो है वो मार्जिन लगाना है इसमें, इससे ज्यादा का नहीं लगाना। अगर इससे ज्यादा का लगाओगे तो बहुत बुरे फंस जाओगे, कीप इन माइंड। टीपी1 हम रखेंगे इसका 1.2060। टीपी2 की अगर हम बात करते हैं, टीपी2 हम इसका रखेंगे, अभी मार्केट जो 1.2046 पे है, मेरी एडवाइस है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, वैसे तो ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज क्रिएट करती है ना, तो आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है। मार्केट अगर लेट्स सपोज यहाँ से अपसाइड पे भी जाती है ना, तो फिर यहाँ से आप एंटर हो, अगर यहाँ से होना है तो कुछ पार्सली आप हो सकते हो, ये भी आप लोगों के पास एक ऑप्शन है। चूंकि मैंने बोला है कि ये एक एडवांस लेवल ट्रेड है, तो आप लोगों ने अपने हिसाब से मद्देनजर रखते हुए एसएल को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इस ट्रेड में एंटर हो जाना है। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप लोगों को मैं कुछ एडवाइस करूंगा, तो टीपी2 आएगा 1.1960 का लेवल, टीपी3 आएगा 1.1860 का लेवल, टीपी4 आएगा
1.1760 का लेवल, और बाकी जो है मैंने जैसे आप लोगों को टारगेट दिया 1.1500 के लेवल तक, तब तक के लिए आपको होल्डिंग करनी है। होल्डिंग कर सको तो वेल एंड गुड है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ कर लेना। अगर इन केस आपका एसएल हिट होता तो आपको ये फील नहीं होगा सर हमारा जो है वो एसएल हिट हुआ है। एसएल इसका आ रहा है 1.2300 का लेवल। इस ट्रेड में आपको 1:345 का तकरीबन जो है वो रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, इससे भी ऊपर का। जी तो डियर ट्रेडर्स, ये हमने यहाँ पे जीबीपी यूएसडी का जो है वो सिनेरियो वो भी क्लियर कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई के लिए मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिया था कि यूएसडी जेपीवाई 130.00 के लेवल पे सोनर टर्म बेसिस पे हिट करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कर गया। अब जिनको नहीं यकीन वो ये वाली वीडियो जाके देख लें, उन्हें यकीन आ जाएगा। और ये चीज़ भी आप लोग देख सकते हैं कि जब आप लोगों को मैं एक चीज़ बोल रहा होता हूँ तो वो किस कदर जो है ना वो वर्कआउट कर रही होती है। 130.00 का लेवल ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो इस टाइम 130.50-60 के लेवल से होके गई है। तो अगर आप लोगों का यहाँ पे ये बेसिकली ये चीज़ दिखाने का पर्पज़ ये है आप लोगों को कि अगर लेट्स सपोज अगर आपने इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो किया होता और एक पेंडिंग ऑर्डर सिर्फ लगा के रखा होता तो यहाँ पे सीधा सीधा 200 पिप प्लस का रिवॉर्ड आप लोगों के हाथ में होता। कुछ 2-3 ट्रेडर्स है जिन्होंने किया है, जो 60 टचअप में थे, 1-on-1 मेंबर ही हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को जो है बेसिकली फॉलो किया। और अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो क्या स्ट्रक्चर लेके चल रही है। अब हम चलते हैं अपने वापस लाइव चार्ट की तरफ। लाइव चार्ट पे देखें जी, ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से अगर एक आपका बाय लिमिट का ऑर्डर लगा होता तो यहाँ पे आपके बारे न्यारे हो जाने थे। जिन लोगों के हुए हैं वेल एंड गुड है, जो नहीं हो पाए उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा डीप समझें। जब लोग कहते हैं जी फॉरेक्स में पैसा नहीं बनता, तो यकीन माने फॉरेक्स में बहुत पैसा बनता है, आप लोगों की सोच से ज़्यादा पैसा बनता है। बस आपका ब्रोकर जो है वो क्या कहते हैं उसे, पंजाबी का लफ्ज़ जो है वो चवल ना मारे, खर्च ना मारे। बहुत देसी अल्फाज में मैं आप लोगों को बताता चलूँ, बाकी सब बल्ले बल्ले है। लें जी, ये अब यहाँ पे 200 पे प्लस का रिवॉर्ड था, उठाना आपने था। यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। मैं आप लोगों को हमेशा ये बात कहता होता हूँ, और इस बात में बड़ी गहराई होती है। ये तो हो गया, अगर इसमें जो लोग एंटर हैं कुछ प्रॉफिट टेकिंग करके चलने देना चाह रहे हैं चलने दें। यहाँ पे बेसिकली जो माजी का जो सपोर्ट एरिया था वो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस में डेवलप होता हुआ दिखाई भी दे रहा है यूएसडी जेपीवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज़ में भी थोड़ा सा आप लोगों ने जो है वो केयर लेनी है, और एटलीस्ट यहाँ से जो है ना आप लोग सेल की एक एंट्री अब प्लान कर सकते हैं इसमें। बेसिकली यूएसडी जेपीवाई में इस टाइम काफ़ी फ्लक्चुएशन चल रही है, और यूएसडी जेपीवाई आया हुआ है बियरिश ट्रेंड में। तो जो मैंने आपको 2019 वाला 2019 वाला सिनेरियो बताया, तब भी यूएसडी जेपीवाई बियरिश ट्रेंड में था। जितने जेपीवाई पेयर थे वो सब बियरिश ट्रेंड में थे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि हमें कोई फ्लैश क्रैश, कोई वीक वाली कैंडल जो है वो न्यू ईयर ओपनिंग पे या इन दिनों में आसपास देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा मुहतात रहना है, और एडवाइस करूंगा कि आप लोग जो है अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो उन वीडियोस को जाके देखें। जो तो रेगुलर हैं या जो 1-to-1 कंसल्टेंसी मेंबर हैं वो तो मेरे से डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और जो रेगुलर यूजर्स हैं उन्हें भी पता ही है। जो न्यू यूजर्स हैं ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। आप लोग जो है वो इस चीज़ को जाके देख लें, समझ लें, और फिर उसके हिसाब से जो है अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान करें। और अभी के लिए यूएसडी जेपीवाई में कुछ ये वाली एंट्री जो है वो इस तरीके की बन रही है। यूएसडी जेपीवाई बेसिकली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है ना वो लेके चलना चाह रहा है। अगर इसने बेरिश चैनल ब्रेक कर दिया तो फिर ये फौरन ऊपर की तरफ भागेगा। फिर इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया मैं यूएसडी जेपीवाई के लिए देख रहा हूँ वो 126 का एरिया देख रहा हूँ अभी के लिए, इसके स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बेरिश मोमेंटम को मद्देनजर रखते हुए। ठीक हो गया, कहीं पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो यूट्यूब पे मेरे से आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। और जो लोग 1-to-1 कंसल्टेंसी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मेरी एडवाइस है कि आप लोगों का सबसे पहले अकाउंट हेल्दी होना चाहिए। जैसे मेरे पास इस टाइम जितने भी मेंबर्स चल रहे हैं सबके अकाउंट हेल्दी हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ना उन्हें फी पे करने वगैरह कोई प्रॉब्लम होती है, और उनका जो प्रॉफिट है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत मजेदार किस्म का बनता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों का बना है। और बाकी जो गोल्ड का चैनल है उसकी अपडेट आप लोगों को जो है वो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा। उसके लिए आप लोगों ने जो है वो टेंशन नहीं लेनी। गोल्ड में भी अब हम लोग आ रहे हैं तो उसमें हमारी कोशिश हुआ करेगी मैक्सिमम जो है वो उसमें गोल्ड की स्कैल्पिंग ट्रेड्स देखें, और उसमें फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वर्कआउट करें। जिन्होंने वेट किया हुआ है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा और वेट कर लें, जहाँ इतना टाइम निकला वहाँ ये भी टाइम निकल जाएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।